बच्चों, आप सब कैसे हो? मज़े में हो ना? आपने हमारी पहली दो कहानियाँ तो सुनी थी। अगर आपने वे कहानियाँ नहीं सुनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वह कहानियाँ भी सुन सकें। अंजू कटारिया और अंजलि पाठक अपने चैनल पिटारा कहानियों का में आपके लिए रोचक कहानियाँ लेकर आती हैं। यह कहानियाँ हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं? मेरी मौसी मेरे पिताजी को कहानियों वाले जीजाजी बुलाती थी, क्योंकि उन्हें जब भी कोई बात समझानी होती थी तो वह कहानी सुनाते थे। तो चलो आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है बुजुर्गों के अनुभव से सीखें। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने इतना लंबा जीवन व्यतीत किया है, इसलिए उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं और हम उनके अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों की शादी तय होती है। लड़की वाले थोड़े ज्यादा धनवान होते हैं और इस शादी के खिलाफ होते हैं। शादी से पहले लड़के के सामने एक शर्त रखते हैं कि बारात के साथ कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। लेकिन एक बुजुर्ग दादाजी ने बारात में जाने की जिद की। उन्होंने कहा कि उनके पास जीवन का अनुभव है, बाराती कहीं फंस ना जाएं, इसलिए उनका जाना जरूरी है। बुजुर्ग दादाजी को एक ट्रंक में छिपाकर ले जाया गया। जैसे ही बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंचती है, तभी लड़की वाले एक और शर्त रख देते हैं कि शादी तभी होगी यदि गांव के बाहर बहती नदी को दूध से भर दिया जाएगा। सभी बाराती परेशान हो जाते हैं। तभी एक बाराती को याद आता है कि बुजुर्ग दादाजी ने कहा था कि यदि कोई मुसीबत आए और हल नजर न आए तो मेरे पास आ जाना। वह बुजुर्ग दादाजी को जाकर बात बताता है। बुजुर्ग दादाजी हंसकर कहते हैं, उनसे कहो पहले नदी का सारा पानी निकाल दो, नहीं तो हमारा दूध व्यर्थ हो जाएगा। लड़की वालों को यह चतुराई बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी शर्त वापस ले ली। बारात मंडप तक पहुंचती है, तभी लड़की वाले एक और शर्त रख देते हैं कि सभी बारातियों को खाने में एक एक भेड़ खानी पड़ेगी, नहीं तो यह शादी नहीं हो सकती। अब एक व्यक्ति अकेला एक भेड़ का गोश्त यानी 8 से 10 किलो कैसे खा सकता है? सारे बारातियों में हड़कंप मच गया। फिर आखिरकार उस ट्रंक में बंद बुजुर्ग आदमी से इस समस्या का उपाय पूछा गया। तो उस बुजुर्ग आदमी ने सुझाव दिया कि एक भेड़ लाई जाएगी, कटेगी और फिर बनेगी, फिर सभी बारातियों को दी जाएगी। जब पहली भेड़ खत्म होगी तभी दूसरी भेड़ लाई जाएगी और बनेगी और फिर सभी बारातियों में बांटी जाएगी। ऐसे करते हुए सभी भेड़ें भी कट जाएंगी और सभी बाराती एक एक भेड़ खा भी लेंगे। एक भेड़ पकाकर सभी बारातियों में बांटी जाएगी तो बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा
सभी बारातियों के पास आएगा और जब तक दूसरी भेड़ पकाई जाएगी तब तक पहले वाला हजम हो चुका होगा। लड़की वालों को यह चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने अपनी शर्त वापस ले ली। तब उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी आया है, उन्हें बाहर ले आएं, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव ही इन शर्तों का हल बता सकता था। फिर बुजुर्ग दादाजी को ट्रंक में से बाहर लाया जाता है और उनके आशीर्वाद से शादी बहुत धूमधाम के साथ हो जाती है। बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी ना? तो अगर आप हमसे और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जब भी हम नई कहानी डालें वह आपको पता लग जाए। और इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।